नमस्कार, मैं मिथिलेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। पिछले कुछ सालों से जब मैं फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स का संपादन कर रहा था सर, तो मेरे दिमाग में बड़ा ही एक अलग सा विचार था, चूँकि मैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से आता हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है, ऐसा टैलेंट देखा है गाँवों में और कई लोगों को उठते हुए देखा। जब मुझे आपकी कहानी जब मेरे पास आई, तो आज हमारे साथ मैं सर के बारे में बताऊंगा। कला शिरोमणि पद्मश्री श्री भज्जू श्याम जी हमारे साथ उपलब्ध हैं और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने पहली बार इनिशिएट लिया है संदीप मुरारका जी के साथ कोलैबोरेशन करके कि हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएं। सर, मुझे कल जब आपको मैंने कॉमिक्स दी, तो आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया इस कॉमिक्स पर क्या है और आपको कैसा क्या लगा? मुझे बहुत खुशी हुई थी जब देखा मैं अपने फ़ोटो देखा, मेरे माँ बाप को देख रहा हूँ इसमें, सारे मेरे बहन को देख रहा हूँ सब चीज़। और कई बार हम लोग बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसमें एक एक चीज़ पूरा गया हुआ है लास्ट तक ना पूरा। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पेड़ लगाने का भी दिखाया आपने और सारा चीज़ तो मुझे एक उस दुनिया में ले गया ये कॉमिक्स जो है ना। जब मैं शुरू में जब अपने 15 या 16 साल की उम्र में रहा होऊंगा उस समय, हाँ नहीं, जो दिखाया आपने ना, उसमें मैं उस दुनिया में चला गया था जो पीछे। तो पढ़ाई छूटी, फिर उसके बाद मैं अपना जो काम करने के लिए इधर उधर चला जाता था और घर छोड़ दिया था 18 साल की उम्र में। तो वो मुझे इसमें दिख गया। और एक मैं अभी तक मेरे 16 बुक हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में है, जिसको अवार्ड मिला है। बहुत सारे 3 बुकों को अवार्ड मिला है, बाकी तो अलग अलग है जिसको सराहा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। जो इटालियन है, डच है, फ्रेंच है, जापानीज़ में है, जो 4 भाषा में, कोई 6 भाषा में है, तो उनको पढ़ते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत, ये नया कॉमिक्स जो है ना पहली बार आ रहा है और पहली बार मैं देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, जिसमें मेरा पूरा बचपन और मेरा गांव और मेरा सारा जो जर्नी है उसको दिखा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी हुई। वो इसको मैंने पढ़ा होटल में, मैं खूब देर तक देखा और ये पढ़ा, तो खुशी तो हुई बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। मैं सभी रीडर्स को कहना चाहूँगा कि भज्जू श्याम जी की जब मैं कहानी सर मैं आपकी पढ़ रहा था, संपादन कर रहा था, और जब हमारे लेखक संदीप मुरारका जी ने मुझे कहानी दी है और साकेत कुमार जी ने उसका आर्टवर्क बनाया, जिन्होंने खूबसूरत आर्टवर्क जब देख रहे हैं साकेत कुमार जी का है, और मोहित शर्मा जी ने इसको कॉमिक्स में ढाला। सर, ये जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। सर, आपको क्या मोटिवेट करता है जो आपने इतना स्ट्रगल करके, सर जैसे आप पहली बार लंदन में गए, आपने वो चित्रकारी करी, सर क्या मतलब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग की ये सारी उपज किस तरह से आई? देखिए, मैं तो आदरणीय जनगढ़ जी का मैं असिस्टेंट था। मेरे गुरु उन्हीं से मैंने सीखा। तो काम तो हम उन्हीं का करते थे, जब तक वो जिंदा थे तब तक मैं उन्हीं का काम करता था और थोड़ा सा टाइम वाइम मिलता था तो मैं अपने लिए करता था। तो काम तो हम उसके रहने तक हमने किया। जब वो ख़त्म हो गए जापान में, तो एक अधूरापन था कुछ ऐसा कि हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था, क्योंकि सभी हम लोग से जो सीनियर थे वो उन्हीं के भरोसे में हम लोग आए थे। मतलब छत्र छाया कहना चाहिए कि उसके साथ रह के हम कुछ सीख पाएँ। तो आपने मुझे तो ये भी देखा होगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। मैं ऐसा नहीं कि मैं पेंटिंग ही उठा रहा हूँ, है ना। मैं वॉचमैन की नौकरी करके और फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रीशियन का भी काम किया। कुछ ऐसे मैं कुछ भी कर लेता था, मुझे कोई वो नहीं था। मैं कहीं भी मुझे मिल जाता था, मैं करता था। तो वो जो काम करने के बाद चाचा जी नहीं रहे, तो हमको एक अधूरापन लग रहा था। लेकिन हमने धीरे धीरे करके हमने उस काम को बढ़ाने की कोशिश की। और फिर जब जनगढ़ जी जब नहीं रहे, तो ज़्यादातर लोग जो है ना मुझे जानते थे, क्योंकि मैं उनके साथ जाता था ना। तो वो कुछ बनवाना है मान लो, तो वो बोलते थे कि भज्जू आप ये कर सकते हो क्या उनके साथ? तो अब तो जनगढ़ नहीं है, तो अब कैसे करें तो इसको। तो बहुत सारे हमारे राजू सेठी हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो दिल्ली में राजीव गांधी के साथ पढ़ाई करी है। और बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते थे, अलग अलग लोग। तो वो लोग मुझे संपर्क करते थे और उन्हीं के सिलसिले में मैं मिलता गया, लोगों से जुड़ता गया। और मुझे सच कहूँ तो मेरे कामों को भी उन्होंने पसंद किया और पसंद करते थे, और इस हिसाब से मैं काम करता गया। फिर एक दिन ऐसे ही मुझे पूरे दुनिया में, हमारे इंडिया में तो घूमता ही था मैं, वर्कशॉप के लिए, कमीशन के लिए, इसके लिए उसके लिए। लेकिन अचानक मुझे रेस्टोरेंट
मसाला जोन लंदन में जाने को मिला। वो 2 महीना वहाँ रहा, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई है मेरी। और एक गांव का आदमी कैसे शहर में आता है, शहर से अचानक हवाई में बैठता है, जो कभी सोचता नहीं, और हवाई में बैठ के दूसरे देश भी जाता है। तो वो जो 9 घंटे का जो आपको फ्लाइट में बैठना है फर्स्ट टाइम, अभी हम लोग 1-1 घंटा में अलग अलग शहर में पहुंच जाते हैं ना, तो लेकिन वो भी नया होता है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ही 9 घंटा बैठा हूँ फ्लाइट में, फर्स्ट टाइम की जर्नी में। तो मेरे लिए वो बहुत एक नया चीज़ था जो मेरे दिमाग में था, उन्हीं को मैं बनाने की कोशिश किया। और जर्नी और वहीं से शुरू हुई, और वो आने के बाद मैं बुक बनाया जो लंदन जंगल बुक। तो वहाँ से हमारी बुकों का सिलसिला चालू हुआ, और उसी बुकों की वजह से मुझे लिटरेचर फेस्टिवल, जैसे यहाँ आ रहा हूँ, जैसे जर्मनी जा रहा हूँ, मैं पेरिस में जा रहा हूँ, मैं हांगकांग में जा रहा हूँ, मैं रियूनियन आइलैंड जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, अलग अलग देशों में जा रहा हूँ। मैं कम से कम 25 देश में अपना जो ये पेंटिंग है और अपना जो आर्ट है, अपने जो रीति रिवाज है, उसको मैं वहाँ बताता हूँ। और कुछ बुकों के माध्यम से पढ़ते हैं, कुछ मेरे को सुनना चाहते हैं। तो यही जर्नी है, और अभी मुझे काम ही करना है और काम करता रहता हूँ। सर मानना पड़ेगा, जैसे कभी होता ना सर, और ये सर एक अच्छी बात है कि जैसे आप तो ट्रैवल कर रहे हैं, पर लोग आपकी कहानियाँ भी अलग अलग किताबों के थ्रू पढ़ रहे हैं। और मैं सभी को बता दूं, जैसा आपने भी अभी ये बताया मुझे कि पहली बार इसका एक चित्रण जो ग्राफिक नॉवल कॉमिक्स के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉमिक्स सर की प्रकाशित हुई है, इसमें सर के बचपन से लेकर अभी तक कैसा स्ट्रगल सर ने किया, वो सारा एक ग्राफिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि कहानी सुनने का भी एक अलग अंदाज है, लेकिन चित्रों के साथ पढ़ने का, चित्रकथा के साथ पढ़ने का अलग अंदाज है। तो आपको लगता है इससे आपकी और भी जो कहानी है लोगों तक, लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें वो विश्वास करेंगे। और कुछ लोग अगर पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर और दूसरे जो काम करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे मेरे लंदन जंगल बुक को पढ़ने के बाद एक जापान की महिला अपने बेटे को फर्स्ट टाइम, जब 12वीं क्लास के बाद आप कॉलेज में भेजते हो ना, सब्जेक्ट चुनते हो कि कहाँ पढ़ना चाहिए, तो एक महिला जो है ना, एक ही लड़का, तो वो लंदन में भेजना चाह रही है। और वो बुक से, मेरे लंदन जंगल बुक की कहानी को पढ़ने के बाद उसको एक बल मिलता है, और बल मिलने के बाद अपने बेटे को ऐसे भेज दिया जिसको छोड़ नहीं सकते थे, वो बहुत प्यार करते थे। और मैं जैसे गया, और मुझे लैंग्वेज नहीं बन रहा है, मैं कैसे गया कैसे आया, तो ये जो कहानियाँ थी उनको पढ़ के, और उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजा और बोला कि भज्जू जी, आपके बुक को पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ा है, और जिस जगह में आप रहते थे वहीं मेरा लड़का रहता है, और जिस जगह आप काम करने जाते थे वहीं उसका ऑफिस है, स्कूल कॉलेज जो भी है, तो वहाँ जाते थे, और वही बस में जाता है, वही में। तो मेरे लिए वही बुक और आपके जो कहे हुए बात मुझे एक एक लग रहा है, जब मेरे बच्चे जब बताते हैं तो ये अच्छा है, और पढ़ते हैं लोग बाग तो अच्छा लगता है मुझे कि मैंने कुछ करने की कोशिश करी है, और आगे और करूँगा। थैंक यू सो मच भज्जू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि सर ने जितनी बातें बताई उससे भी ज़्यादा, मतलब इनकी जो जर्नी है, अगर इसमें कॉमिक्स के थ्रू कहूँ, इस कॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर के बारे में जानने, क्योंकि सर हमने हमारी क्रिएटिव यूनिट पे काम कर रही थी, तो अंत में हमने रखा था कि समाज पर सफ़र अभी भी जारी है। तो आप देखेंगे कि सर के बचपन का रूप है और एक सर का बड़े का रूप है, और हमने लिखा हुआ यहाँ पर ये समाज पर सफ़र अभी भी जारी है। तो उम्मीद है कि पाठकों को ये कॉमिक्स के थ्रू भी सर की स्टोरी पता चलेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद है कि इस कहानी के द्वारा हम आपकी कहानी और भी लोगों तक पहुँचा सकें, लाखों करोड़ों तक पहुँचेगी। थैंक यू सर जुड़ने के लिए।